एक तरफ तो कमाल इतना है कि तुम बाबे खैबर को नारे तकबीर की सदा से उखाड़ देते हो, और एक कमाल ये है कि दमिश्क की जामा मस्जिद में तुमसे जो की सूखी रोटी के ये टुकड़े नहीं तोड़े जा रहे। तो अली का जुमला सुनो, अली फरमाते हैं पूछने वाले वो खैबर में अली के हाथ ने खैबर उखाड़ा था, वो ताकत अली की नहीं, वो ताकत नबी की थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ताकत अली की नहीं, वो ताकत नबी की थी। सुभान अल्लाह। पता चला अली को कमाल मिला तो सदका मेरे मुस्तफा का, वाह वाह वाह, बेशक मेरे मुस्तफा का है। इसीलिए तो हम अली का नारा लगाते हैं, इसीलिए तो हम अली का चर्चा करते हैं, इसीलिए तो हम अली का नाम बुलंद करते हैं, इसीलिए तो हम गली गली अली अली करते हैं, इसीलिए तो हम बस्ती बस्ती अली अली करते हैं, इसीलिए तो हम कूचा कूचा अली अली करते हैं, इसीलिए तो हम हर एक खित्ते में अली अली करते हैं, हर शहर में अली अली करते हैं, हर इलाके में अली अली करते हैं, और दुनिया वालों को बताते हैं दुनिया वालों अली का कमाल इतना है तो नबी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मोहब्बते मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी तकरीर शुरू करता नहीं हूं मैंने जितनी जल्दी कर दी। हाँ, मगर ये माशाल्लाह ये फैजान मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये सदका मेरे अली का है। और हसन भाई ने ऐसा मूड बना दिया, मैं तो सोच रहा था माशाल्लाह जमील भाई पढ़ रहे थे ना, बाखुदा बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, मगर आप लोग इतने अच्छे से खामोश बैठे थे। मैं सोच रहा था कि कल को अगर कहीं और जलसा मेरा है तो मैं वहां जाके बताऊंगा कि अली के नाम से मंसूब एक कस्बा जो अलीगंज है, और अली का कलाम पढ़ने वाला पढ़ रहा था और अली वाले मोहब्बत से सुन रहे थे मगर खामोश थे। मगर मैं सोच ही रहा था, हसन रजा साहब खड़े हुए और इन्होंने मेरी सोच को पढ़ लिया। कहा सुलेमान रजा बरकाती ये अली वाले हैं, ज्यादा देर खामोश नहीं रहते, हमेशा सर बुलंद हो जाए। माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, कि ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। बस समझूंगा। सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह ये शायर अहले सुन्नत है, बड़ी अच्छी अच्छी जेबों से इनाम निकलवा लेते हैं, मगर ये इनकी मोहब्बत है जो नवाज रहे हैं। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेरों पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह अकीदे से ताल्लुक। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। बेशक बेशक, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर है कि नहीं? जी जी जी। तो कितना का ईमान है, खुदा का नूर है मुस्तफा। माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। नबी खुदा का नूर है। और देखो 6 कम 30 कितने? 6 कम 30। हम समझ गए? 6 कम 30 से समझ गए? गणित ऐसे घुमा लो, अगर सीधा सीधा नाम लेते ना तो हमारे सुन्नी कहते हैं यार हमारे मौलवियों को पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो उनके पीछे, जब देखो उनके पीछे। तो ऐसा नया जुमला लॉन्च किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 6 कम 30 24। वो कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हम जैसे बशर हैं। हमने कहा नादान, मुस्तफा तेरी तरह नहीं, मुस्तफा खुदा का नूर है, मुस्तफा खुदा का नूर है। और अलीगंज वालों, नबी
खुदा का नूर है। नूर के माना आते हैं रोशनी के। मुस्तफा खुदा की रोशनी है। मुस्तफा उजाला बन के आए, मुस्तफा उजाला लेके आए। जो मुस्तफा को नूर मान रहे थे वो कल भी उजाले में थे, आज भी उजाले में है और कब्रिस्तान में भी। और जो मुस्तफा को अपनी तरह कह रहे थे वो कल भी अंधेरे में और आज भी अंधेरे में और कब्रिस्तान में तो रहेंगे ही अंधेरे में, है ना। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। शेर सुने कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। क्या बात है, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, समझूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जी। अता हो, शेर आखिरी है और तकरीर की शुरुआत है। जी, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि लुटा डाला, तवज्जो मेरी तरफ, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। है वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस हुसैन का जलसा कर रहे हो ना, सुभान अल्लाह, अब उसी हुसैन का जिक्र कर रहा हूं मैं, सुभान उसी अल्लाह, हुसैन का नाम ले रहा हूं। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। लुटाते आप भी हैं अलीगंज वालों, लुटाते तुम भी हो, लुटाते हम भी हैं, लुटाते हसन भाई भी हैं, लुटाते जमील भाई भी हैं, लुटाते मौलाना अब्दुल नबी नूरी साहब भी हैं, मगर लुटाने का अंदाज अलग अलग है। तुम लुटाते हो इसलिए नाम दुनिया में रहे, तुम लुटाते हो इसलिए चर्चा हमारा रहे। आप जानते हो, मिसाल से आपने पैगाम को आपकी जहनों की समातों के हवाले कर रहा हूं। लुटाया हुसैन ने भी है, लुटाते तुम भी हो, लुटाते हम भी हैं, मगर हम लुटाते हैं तो इसलिए चर्चा रहे तो हमारा, जिक्र रहे तो हमारा, रिकॉर्ड बने तो हमारा। आप देखते हो अलीगंज में एक मुसलमान है, तवज्जो मेरी तरफ, एक मुसलमान है, अगर उसने हाईवे के करीब एक मकान बना लिया, 2 माला 3 माला बिल्डिंग बना के खड़ी कर ली, पड़ोस में रहने वाला गरीब मजदूर है, मगर रब की बारगाह में तमन्ना करता है मौला इतना दे दे, इतना दे दे। पड़ोसी की 3 माला है तो मेरी 4 माला बन के खड़ी हो जाए। इसलिए कि इंसान चाहता है रिकॉर्ड रहे तो मेरा, चर्चा रहे तो मेरा, नाम रहे तो मेरा। अलीगंज वालों, इसी दुनिया का मिजाज है। इस दुनिया में लुटाने वालों ने लुटाकर अपने अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। आप देखते हो अगर किसी जलसे में 1 घंटा मुकर्री तकरीर करता है, रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। ऐसी तकरीर किसी ने नहीं की। दूसरा मुकर्री 1.5 घंटा तकरीर करके पहले मुकर्री का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक इमाम अच्छी इमामत करे, 10 साल इमामत करके रिकॉर्ड कायम कर दे, सारे इलाके में मशहूर हो जाता है। इमाम साहब का रिकॉर्ड है, 10 साल इमामत कर दी, मगर अभी इमाम साहब मरने नहीं पाते। दूसरा इमाम आता है, 15 साल इमामत करके 10 साल वाले इमाम की इमामत का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक मुफ्ती अच्छा फतवा लिखे, रिकॉर्ड बन जाए, मगर दूसरा मुफ्ती और अच्छे अल्फाज में फतवा तहरीर कर दे, रिकॉर्ड बना देता है। दुनिया का मिजाज है, जब से दुनिया बनी इस दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है। एक किसान 100 बीघे जमीन जोत के रिकॉर्ड बना देता है, 150 बीघे वाला किसान जमीन जोत के 100 बीघे वाले का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अलीगंज वालों, जहन में जुमला कैच करना, बहुत अच्छी पैगाम, बहुत अच्छी तबलीग और बहुत अच्छा पैगाम देके जा रहा हूँ। इस दुनिया में मतलब यह है रिकॉर्ड बनते भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है, मगर अलीगंज वालों आज देखते हो क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत है। क्रिकेट के मैदान में एक बॉलर बॉलिंग करता है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगा दे, रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा खिलाड़ी जन्म लेता है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल मुख्तसर ये जब से दुनिया बनी आज तक इस जमीन पर रिकॉर्ड बने भी है। आदम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इब्राहिम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इस्माइल आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मूसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। ईसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। अलीगंज वालों, जब से दुनिया बनी इस दुनिया में रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है, मगर एक रिकॉर्ड ऐसा बता के जाऊंगा जो बना तो है मगर कयामत
बेशक दारे तकबीर दारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहीद आज़म। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। दुनिया में रिकॉर्ड बने सारे टूट गए, मगर हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड, अरे बोलो हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड नहीं टूटा। हुसैन का रिकॉर्ड कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये 6 कम 30 40 दिन के चिल्ले में जाके 4 महीने चिल्लम चाटी करके कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हम जैसे बशर है। मैंने कहा नादान, मुस्तफा की तरह बाद में बनना। ला पूरी दुनिया के नमाजियों को ला पूरी दुनिया के हाजियों को ला पूरी दुनिया के कुरान पढ़ने वालों को ला पूरी दुनिया के नमाज और रोजा रखने वालों को ला। पूरी दुनिया के नमाजी मिलके कोई भी नमाजी हुसैन के बराबर नहीं हो सकता, हुसैन जैसा नहीं हो सकता। अलीगंज वालों मुझे कहने दिया जाए, जब मुस्तफा का नवासा इतना बेमिसाल है तो हुसैन का नाना मुस्तफा हुसैन इतना लाजवाब है तो हुसैन का नाना मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। इसीलिए शायर कहता है लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पे, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता। और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं ना, ये हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं, मेरे ख्वाजा पाक की जागीर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान ख्वाजा पाक का है। और ईमानदारी से सच्ची बात बता दूं, जब इलेक्शन का आता है ना वक्त, तो बड़े बड़े नेता हमसे भी टकराते हैं, कहते हैं मौलाना 1-1.5 घंटा चीखते हो, चिल्लाते हो, तकरीर करते हो, क्या मिल जाता है? मैंने कहा जो मुस्तफा दिलवाते हैं वो मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहते हैं क्या जरूरत है 1-2 घंटा चीखते हो और उसके बाद थोड़ा कुछ मिलता है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? तो कहते हैं चलो चलो अच्छा बोलना जानते हो, स्टेज पर काफी चीज चिल्लाते लेते हो, मगर क्या अच्छा होगा किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, किसी पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ और समाजवादी में आ जाओ, बसपा में आ जाओ, और अगर मौका आ गया, सरकार आ गई तो किस्मत पलट जाएगी। मैंने कहा सुनो, अगर भाजपा में आए या समाजवादी में आए या कांग्रेस में आए या बीएसपी में आए, कब तक चमकेगी? जब तक हुकूमत रहेगी। मगर इन पार्टियों की हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं, 5 साल में आती है फिर बदल जाती है, 10 साल में ना बदले तो 15-20 साल में चेंज हो जाती है। अरे ऐसी सरकार में लेके क्या करेंगे जिस सरकार का भरोसा नहीं, जिस हुकूमत का भरोसा नहीं। हम ख्वाजा की पार्टी में है, मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और कयामत तक हिंदुस्तान में ख्वाजा की हुकूमत। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अलीगढ़ का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी। जमीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। अब बिल्कुल दिल थाम के बैठे, मैं हुसैन का जिक्र करने चला हूँ। अहले बैत की मोहब्बत की जो मैंने आयत पढ़ी है, उस आयत की थोड़ी सी रोशनी आपके सामने रखने चला हूँ। मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और तो क्या बोले झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी जिससे मोहब्बत करें हमें उससे मोहब्बत करना चाहिए, बोलो करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये जलसा सजाया और आपने जलसे में उलमा खुतबा शोरा को बुलाया और उसके बाद सबने अच्छे से काम किया, तो ये आपका और जनता पर एहसान है कि नहीं? ये एहसान है, अच्छी बात है। अगर उठाओ कुरान पाक, मैं आयत पढ़ने चला हूँ, इंशाअल्लाह तुम एक कीमती पैगाम लेके उठोगे। आज मैं जिक्र करबला भी करूंगा और करबला के जिक्र के साथ साथ हुसैन की शहादत भी सुनाऊंगा और हुसैन की शहादत के साथ साथ हुसैन की जिंदगी भी सुनाऊंगा और हुसैन की जिंदगी का मकसद भी सुनाऊंगा। हुसैन ने गर्दन यूं ही नहीं कटाई है, हुसैन ने खानदान यूं ही नहीं कटाया है, बल्कि हुसैन ने खानदान को कटा के सारी दुनिया वालों को पैगाम दिया है, नाना के उम्मतियों, दीने मुस्तफा के लिए औलाद मांगी जाए तो औलाद दे देना, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मत दे।
ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खातिर नबी के आलो असहाब ने ये खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, नबी तुम फरमा दो मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता। मैं इस बात को गारंटी के साथ पे कहता हूँ, अगर कोई बंदा इस आयत का तर्जमा सुन के अमल करने की कोशिश करे ना तो वो कुछ तो हो सकता है, गद्दारे अहले बैत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, गद्दारे अहले बैत नहीं हो सकता। अहले बैत में सिर्फ हुसैन नहीं है, अहले बैत में सिर्फ हसन नहीं है, अहले बैत में सिर्फ अली नहीं है, अहले बैत में सिर्फ फातिमा नहीं है, बल्कि वो नबी की अहले बैत जिसके बारे में अच्छे रजा, मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह, अच्छे रजा प्यारे रजा। और ईमानदारी से बता दूं, जो अहले बैत से मोहब्बत बरेलवी करते हैं वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, वो दूसरा कर ही नहीं सकता। शिया कहने को कहते हैं हम अली के दीवाने हैं, मगर उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, उनकी मोहब्बत में झूठ है, इसलिए कि वो मोहब्बत करते हैं, अली का नाम लेके तारीफ करते हैं, फातिमा का नाम लेके तारीफ करते हैं, हसन का नाम लेके तारीफ करते हैं। मगर कुर्बान जाओ, जिस जिले में तुम रहते हो उस जिले के रहमत रजा खान बरेली वाले अहमद रजा खान आला हज़रत की शान पे कुर्बान जाओ। आपने हमें ज़हन दे दिया, अली की तारीफ अकेले मत करो, फातिमा की तारीफ अली अकेले मत करो, हसन हुसैन का नाम लेके सिर्फ तारीफ मत करो, बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, नूर घराना नूर का। आला हजरत ने पूरे खानदान की तारीफ की है। अब दिल थाम के बैठो, मैं पैगाम देने चला हूँ, कुरान पाक शाहिद है। अल्लाह फरमाता कुल, नबी तुम कह दो, नबी तुम कह दो, तुम फरमा दो मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेता। जानते हो इस आयत का शाने नुज़ूल समझ लो, यह आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई? अल्लाह के नबी कह रहे हैं अपने उम्मतियों से, ऐ मेरे गुलामों मैं तुमसे कुछ नहीं लेता। ये लेने देने की बात क्या है जानते हो? अगर मुझको बुलाया, तवज्जो मेरी तरफ को, अगर मुझको तुमने बुलाया और मैं संभल से आया और इत्तेफाक से अल्लाह ना करे शाहबाद के रोड पर मेरा कोई दुश्मन मेरे हाथ में बैठा हो, मेरा कत्ल करना चाहता हो, और यहाँ से हमारे इकरार भाई मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और कहें हजरत शाहबाद वाले रास्ते से मत आना, बल्कि आप आमला वाले रास्ते से आना। मैं कहूंगा क्यों इकरार भाई? तो इकरार भाई कहेंगे हजरत तुम्हारे, मुझे खबर मिली है तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी घाट में बैठे हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, इधर से आओगे तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घट सकती है। मैंने कहा अच्छा किया, अब मैं आमला होके अलीगंज आपकी बस्ती में आ गया। अब बताओ मेरी जान के ऊपर हमारे इकरार भाई का एहसान है कि नहीं? बहुत बड़ा एहसान है। अगर सुबह मिलेंगे तो एहसान का शुक्रिया अदा करूंगा, दोपहर मिलेंगे तो एहसान का शुक्रिया अदा करूंगा। अलीगंज वालों, एक दूसरे के एहसान हमारे तुम्हारे ऊपर एक दो हो सकते हैं, मगर मुस्तफा के एहसान पूरी उम्मत पर इतने हैं कि कयामत आ जाएगी, मुस्तफा के एहसान को हम और आप गिन नहीं सकते। बेशक, क्या बात है सुभान। तवज्जो मेरी तरफ। अब मैं सिर्फ जज्बात में अगर तकरीर करता रहूं तो पैगाम नहीं मिलेगा, मजा जरूर आ जाएगा, मगर आज इंशाअल्लाह इस जलसे को तारीखी बनाओ और बहुत कीमती पैगाम दे के जाऊंगा। मुस्तफा का एहसान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मुस्तफा का एहसान हमारे ऊपर इतने हैं कि कयामत तक नबी के एहसानों को गिने तो हम गिन नहीं सकते, कयामत आ सकती है। मुस्तफा ने हमें कुफ्र से बचा के इस्लाम में दाखिला कराया, ये मुस्तफा का एहसान है। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफा का एहसान है। नबी ने झूठ से बचाया, नबी का एहसान है। नबी ने जन्नती बनाया, नबी का एहसान है। नबी ने सच्चाई का रास्ता दिखाया, नबी का एहसान है। नबी ने हराम से बचाया, हलाल को खिलाया, नबी का एहसान है। नबी ने बातिल से बचा के हक्कानियत की पहचान कराई, ये मुस्तफा का एहसान है। क्या बात है, बहुत खूब। अब सुनो, खुदा का फरमान नबी के लिए, नबी तुम कह दो मैं तुमसे इस एहसान का बदला कुछ नहीं लेता। क्यों? कुरान का 27वां पारा इरशाद रब्बानी है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। जानते हो ये आयत कब नाजिल हुई? तवज्जो मेरी तरफ, कब नाजिल हुई? मेरे मुस्तफा जब मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए तो मेरे मुस्तफा की जिंदगी में ये बहुत बेहतरीन खूबसूरती मेरे नबी की जिंदगी की आदत करीमाना थी।
थी, नबी के घर में अपना मेहमान आया तो मुस्तफ़ा ने उसकी भी खातिर तवाज़ो की, और अगर काफिर भी आ गया तो मुस्तफ़ा ने उसकी भी खातिर तवाज़ो की। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के घर में जो भी आ गया नबी ने उसकी ऐसा बहुत बेहतरीन खातिर तवाज़ो की। मगर जानते हो जब नबी के गुलाम मदीने में मीटिंग करते हैं, अंजुमन करते हैं कि भाइयों, आपस में सहाबा मशवरा करते कि भाइयों देखो मुस्तफ़ा के घर में कोई आमदनी अलग से तो है नहीं, नबी की कोई मार्केट तो है नहीं, नबी की कोई दुकान तो है नहीं, मुस्तफ़ा खिदमत करते हैं कौम की, मुस्तफ़ा दावत खिलाते हैं कौम को। चलो चलो नबी का एहसान हमारे ऊपर बहुत है, नबी का एहसान बहुत है, चलो ऐसा करो कुछ नजराने लेके चलो, कुछ माल लेके चलो, कुछ तोहफे लेके चलो, कुछ खजूरें लेके चलो, और मुस्तफ़ा की बारगाह में देखेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरी तरफ को। नबी के गुलामों ने मीटिंग करके किसी ने सोना लिया हाथ पे, किसी सिहाबी ने चांदी ली, किसी सिहाबी ने खजूरें ली, किसी सिहाबी ने हीरे जवाहरात लिए, और ये तमाम गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपने कलमा पढ़ाया, आपका एहसान आपने जन्नती बनाया, आपका एहसान आका जहन्नम से बचाया, आपका एहसान या रसूल अल्लाह, उस एहसान की मोहब्बत में हमसे तोहफे ले लो, सोना चांदी ले लो। खुदा की कसम अपने हाथ की हथेली पे ये तोहफे सजाए हैं। मेरे खुदा को सहाबा की यादा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल मेरे नबी से कह दो, नबी अपने गुलामों से कुछ मत लेना, अगर तुम्हारे गुलाम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तो इन्नल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत करें। बेशक।